हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कल अपने गैसेस के प्रेशर के बारे में उसकी टर्म्स निकाल ली थी। अब आज अपने बात करेंगे अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस में जो उसकी टोटल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती काइनेटिक एनर्जी में, इसीलिए जो भी अपने पास टोटल एनर्जी आएगी वो उसकी गतिज ऊर्जा के इक्वल होएगी। अब देखिए माध्य गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो अपने को पता है कि माध्य गतिज ऊर्जा अपने पास क्या होती है। अगर बात करूं मैं गतिज ऊर्जा की, हाफ mv² होती है अपने पास गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी टर्म आती है वो अपने पास क्या आती है, c²। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये माध्य गतिज ऊर्जा है। c² की वैल्यू अपने पास अगर मैं साइड में लिखूं तो वो है अपने पास c1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर, cn का स्क्वायर अपॉन में n। ये सारे वेग है, इन सारों का मैंने स्क्वायर किया और फिर उसका मैंने मीन वैल्यू निकाल ली। इसको अपने मीन वेलोसिटी बोलेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं। स्क्वायर वेलोसिटी हिंदी में वेग वर्ग माध्य। तो अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इस प्रकार आएगी। ये अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है ये ईच एटम्स के लिए है, फॉर ईच एटम्स, यानी ये पूरे सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए या एक स्पेसिफिक एटम के लिए ये काइनेटिक एनर्जी आई है। अगर उस सिस्टम में अपने पास स्मॉल n पार्टिकल हो, यदि नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, नंबर ऑफ एटम्स इन सिस्टम स्मॉल n हो, तब अपने पास जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपने पास आएगी एक एटम की काइनेटिक एनर्जी अपने पास इतनी है तो n की कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका प्रोडक्ट आएगा वो अपने पास टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। तो हाफ mnc²। नेक्स्ट देखिए, कल अपने किया था पिछली वीडियो में, अगर एक पार्टिकल का मास m है, और उस सिस्टम में n पार्टिकल्स है, तो जो टोटल मास होएगा सिस्टम का वो क्या होएगा अपने पास, टोटल मास ऑफ सिस्टम क्या होएगा अपने पास, अब देखिए अपने पास जो टोटल मास ऑफ सिस्टम अपने पास m आया है, तो इसकी जगह मैं कैपिटल M पुट कर सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास जो आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपने पास आएगी हाफ कैपिटल M c²। अब अगर मैं यूनिट वॉल्यूम के लिए जो प्रेशर की वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में निकाली थी, आपको ध्यान होगा, वो थी अपने पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने निकाली थी, वो अपने पास आई थी यूनिट वॉल्यूम के लिए ρc²। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर यूनिट वॉल्यूम।
इसके बाद टर्म आती है, अगर उस सिस्टम में यानी 1 मोल की बात करूं मैं, पहले तो मैंने सिस्टम था उसकी कोई अपने पास उस कंटेनर की या उसका वॉल्यूम अपने को पता नहीं था, ना उसमें पार्टिकल्स की संख्या पता थी, लेकिन अब अपने 1 मोल जो अपने पास पदार्थ है या कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं अगर पार्टिकल की संख्या काउंट करूं तो अपने पास वो आती है अपने एवोगाड्रो संख्या के इक्वल, जिसको अपने n के इक्वल लिखते हैं। ये अपने पास जो एवोगाड्रो संख्या है, अगर मैं इसके लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो जहाँ पर n था वहाँ पे स्मॉल n की जगह कैपिटल N को पुट कर देंगे, तो अपने पास आएगा हाफ स्मॉल m कैपिटल N और c बार स्क्वायर। 1 मोल में, ये 1 मोल में अणुओं की संख्या है और ये अपने पास प्रत्येक अणु का मास है, तो ये अपने पास जो टोटल मास, जो उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास आएगा वो अपने पास mn आएगा, यानी उसका जो एटॉमिक वेट, इसको मैं m0 c बार भी लिख सकता हूँ। जहाँ पर m0 अपने पास क्या है, एटॉमिक वेट, इस प्रकार से इसकी अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा की टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तब अपने बताएंगे कि अगर अणुओं की जो वेगों का स्क्वायर लेकर उनकी मीन वैल्यू ली जाती है, उसके द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो उसको बोलते हैं माध्य गतिज ऊर्जा, और उसकी अगर टोटल एनर्जी की बात करें तब अपने पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं अपने पास